हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कबीर के एक साखी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं और इस साखी से अपने जीवन में क्या लेसन्स है, हमारे रास्ते को कैसे प्रशस्त करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले ये साखी क्या कहता है कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। कस्तूरी एक ऐसा सुगंधित सब्सटेंस है, एक ऐसे परफ्यूम सब्सटेंस है जो कि हिरन के नाभि में होता है। कुंडल मतलब हो जाता है शरीर का एक नाभि का पार्ट, तो वहाँ पे वो बसता है। लेकिन इतने परफ्यूम्स वो देता है कि वो हिरन को इल्यूजन हो जाता है कि ये परफ्यूम्स जंगल के किसी पार्ट से आ रहा है और उसके खोज में पूरे जंगल में वो भटकते रहते हैं। तो कबीर जी ये कहना चाहते हैं, दूसरा लाइन में कबीर जी कहते हैं ऐसे घट घट राम है कि हर जगह भगवान जो है सो मौजूद है, लेकिन हम उसके खोज में पूरे दुनिया में भटकते रहते, इस मंदिर से उस मंदिर, हर जगह हम जाते रहते, हर धर्म के लोग यही करते हैं। तो इससे हमारे जीवन में क्या है कि जिस तरह से इस मृग को, ये हिरन को ये इल्यूजन होता है कि उसका जो सुगंध है उसके खोज में वो चारों ओर भटकता है, उसी तरह से हम भी अपने हैप्पीनेस के खोज में, अपने पीस के खोज में, अपने वेल्थ के खोज में और अपने सक्सेस के खोज में दुनिया की चारों ओर भटकते रहते हैं। बहुत सारे मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन अपने अंदर में अपने जो थॉट है, अपना जो बिलीव सिस्टम है, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम अपने विचार को बदल दे, अपने थॉट को बदल दे, तो जरूरी हम अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे, हम अपने गोल को अचीव कर लेंगे, हम अपने जो डिजायर्ड हमारा है उसको हम अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा मैं विवेकानंद की भी बात करूं तो स्वामी विवेकानंद ने भी यही चीज दूसरे रूप में कहा है। उसने कहा है यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। व्हाई? बिकॉज ऑल द पावर लाइज within you. all the power जो सारी दुनिया की शक्ति है कहाँ पे है? all the power lies within you। ये आपके अंदर में सारी शक्ति लाई करता है। आपको पहचानने की जरूरत है, भटकने की जरूरत नहीं है। इस हिरन की तरह आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर में वो सारी शक्ति है जिससे सफलता का, जो भी सफलता का आपका मानदंड है, उसको हासिल कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप देखते हैं स्टीव जॉब्स को, जो एप्पल का फाउंडर है, एप्पल का को फाउंडर थे स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स का नाम आप सुने होंगे। स्टीव जॉब्स दुनिया के बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति में से, बहुत बड़ा सोच वाले व्यक्ति में से, बहुत क्रिएटिव व्यक्ति में से माना गया। उसने भी बोला है कि सक्सेस जो वर्ड है, इसका जो सेकेंड लेटर है, सक्सेस, सेकेंड लेटर ऑफ द सक्सेस, सारे सफलता का राज उसी में छुपा हुआ है। यानी कि सेकेंड लेटर ऑफ सक्सेस क्या है? यू। यानी कि हम, आप, हमारे अंदर में वो सारी शक्ति है, वो सारी संभावनाएं हैं, वो सारे पोटेंशियल है जिससे हम जहां चाहे वहां जा सकते हैं। तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है, क्योंकि हम सारे लोगों का दो दुनिया है। देयर आर द टू वर्ल्ड्स। कितने हैं? दो वर्ल्ड्स है। एक है इनर वर्ल्ड्स, एक है इनर वर्ल्ड्स, दूसरा है आउटर वर्ल्ड्स। ये जो इनर वर्ल्ड्स है आपका, इस इनर वर्ल्ड को झांकने की जरूरत है। जो दुनिया का जो आउटर वर्ल्ड है, उस आउटर वर्ल्ड में हम लोग क्या है कि भटक रहे हैं। यही कबीर जी भी कहा है, यही स्टीव जॉब्स ने भी कहा है, यही स्वामी विवेकानंद ने कहा है, और यही सारे बुकों का समरी भी है, सारे सक्सेसफुल लोगों का समरी है। सब ने अपने अंदर विश्वास किया, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज किया और फिर उस थॉट प्रोसेस से अपने मंजिल। ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।